माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक वनटांगिया दीपोत्सव का कार्यक्रम गोंडा जनपद के दो ऐसे गांव जो वनग्राम है वहां पर आयोजित किया है। बड़ी युवा मंच के कुछ लोग जुड़े हैं और उनके द्वारा इसको एक स्वप्रेरणा से आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। दीपोत्सव का जो कार्यक्रम अयोध्या में है और उसके ही प्रांगण में समीपवर्ती जनपद गोंडा में भी हम लोग इस दीपोत्सव को मना रहे हैं और हमारे सुदूर अंचल में वनटांगिया अंचल में मना रहे हैं। तो इस दीपक को हम भगवान राम के नाम ही रखेंगे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है उसको आज हम लोग गोंडा। भैया थोड़ा सा मैम सामने देख लीजिए। हाँ, अरे अध्यक्ष जी, हाँ बहुत कितना अच्छा डे लर्न पहली फैमिली को बुलाइए। ये अब आप लोग करिए। आगामी दीपावली त्योहार को लेकर जिस तरीके से सभी जगह पूरी तरह लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वहीं योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आज यहाँ दलित, वंचित और शोषित ये जो वनटांगिया परिवार है उनके साथ दिवाली मनाई है, जिसमें पूरे कार्यक्रम की संयोजक के रूप में अध्यक्षता करी है जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने। और इसमें सबसे बड़ी अगर सहयोग की भूमिका किसी की रही है सभी विभागों के साथ, तो मारवाड़ी युवा मंच की रही है, जिन्होंने आंगन सबके घर कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सर से लेके पैर तक तमाम सामग्रियाँ जो त्योहार से संबंधित थी और गृहस्थी की सामग्रियाँ थी वो वनटांगिया परिवारों को वितरित की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाँव का एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट को किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया, संवारा गया, पूरा गाँव रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ है। और इतना ही नहीं, सभी घरों को कहीं न कहीं जिस तरीके से सुसज्जित किया गया। अभी थोड़ी देर बाद अंदर कार्यक्रम को संभाल रही, देख रही और तमाम लोगों को प्रशस्ति पत्र दे रही और सामग्री वितरित कर रही जिलाधिकारी नेहा शर्मा स्वयं इस गांव में जाएंगी और वनटांगिया परिवारों के घर में जो अंधेरे में उनके आंगन है उसको दियों से रोशन करने का काम करेंगी। उनके साथ में सीडीओ अंकिता जैन भी है और तमाम जो जुडिशरी के अधिकारी हैं वे भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम समाज सेवी संगठन भी है। फिलहाल अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि दलित और शोषित और वंचितों की दीपावली कितनी अच्छी हो जाए, इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका में नजर आ रहा है। और यहाँ पर तमाम हम लोग ने वनटांगिया परिवारों से भी बात की, उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी है, एक अजीब सा उनका चेहरे जो एक छोटी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई है वो देखने को मिल रही है, जिसका श्रेय वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस पूरी तरह शोषित और दलित जो गांव है, इसको कहते हैं कि जंगली लोग कहने लगे थे, उस गांव में जो ये दिया रोशन करने का और दीपक जलाने का काम किया है उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, साथ में आगे के लिए उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ये चूंकि दीपावली का अवसर है, यहाँ पर तमाम प्रकार से दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन एक समुद्र है ये। और अगर भारत की बात करें तो भारत में तमाम ऐसे परिवार है, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरे देश में ऐसे परिवार है जो वास्तव में वंचित हैं, लेकिन उन सभी को मुख्य धारा से जोड़ने में शायद कुछ समय लग जाएगा। फिलहाल लोगों की शिकायत भी जायज़ है, लेकिन माना जा रहा है कि धीरे धीरे जिस गति से सरकार कार्यक्रम चला रही है और लोगों तक अब योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है, उससे लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जो वास्तव में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ गरीब और शोषित वंचितों के घरों तक पहुंच जाएगा। फिलहाल उसमें कितना समय लगेगा ये तो भविष्य के घर में है। आज की अगर बात करें तो आज यहाँ की दीपावली देखने योग्य है और अयोध्या से सटा हुआ ये चूंकि गांव है, थोड़ी दूर पर अयोध्या है और डीएम ने जिस तरीके से स्पष्ट तौर पे कहा कि एक दिया राम के नाम अयोध्या में जलाया जा रहा है, तो उसी कार्यक्रम का ये पार्ट माना जाए कि एक दिया यहाँ पर राम के नाम ही है जो वनटांगिया परिवारों के उत्थान के लिए है। मैं गोंडा सैमपुर का देवी पाटन सत्यलिंग ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक वनटांगिया दीपोत्सव का कार्यक्रम गोंडा जनपद के दो ऐसे गांव जो वनग्राम है वहां पर आयोजित किया है। और इस आयोजन में सबसे खुशी की बात यह है कि हम शासकीय विभागों के साथ साथ में ऐसी जनभागीदारी भी देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे कुछ स्वयंसेवी संगठन
गोंडा जनपद से, शहर से मारवाड़ी युवा मंच के कुछ लोग जुड़े हैं और उनके द्वारा इसको एक स्वप्रेरणा से आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। और दीपावली का जो ये उत्सव है उसको आज हम वनग्राम में यहाँ पर वनटांगिया समुदाय के साथ में जनपद उपस्थिति में मना रहे हैं। और जो इस पूरे कार्यक्रम की ऊर्जा है वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही मिलती है। इन ग्रामों में जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालन को गति देने के लिए भी हम सब प्रयासरत हैं, जिसकी एक छोटा सा उदाहरण आज आप लोगों ने झलकी देखी होगी कि जो मुख्यमंत्री आवास हैं उनका रंग रोगन इत्यादि किया गया है। गांव में सोक पिट्स का निर्माण किया गया है, जो एक रोड नहीं हुआ करती थी, कनेक्टिंग रोड बनवाई गई है। तो इस तरीके की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ब्लॉक स्तर से संचालित करा करके उनको धरातल पे उतारने का भी काम किया है। और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा हर परिवार को मिठाइयाँ और एवं उपहार देने का जो एक सिस्टम यहाँ पर देखने में मिला है, ये निश्चित जन भागीदारी का बहुत सुंदर उदाहरण है। निश्चित प्रेरणा स्रोत हमारे इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और यहाँ जब भी हम लोग आए लोगों के बीच में एक अपनत्व का भाव हुआ और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। लोगों ने भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना असीम प्रेम का भाव व्यक्त किया है। और गोंडा में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से स्वयंसेवी संगठन हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भागीदारी देते हैं, निश्चित एक आप सब मीडिया के बंधुओं का भी हम लोगों को बहुत इसमें कोऑर्डिनेशन मिला है। तो निश्चित एक भावना उत्पन्न होती है कि जो ये त्यौहार है ये परस्पर प्रेम का त्यौहार है। आगे चीज़ों को ले जाने के लिए जब संगठनात्मक तौर पे काम करते हैं तो सारी स्थितियां और सुदृढ़ होती हैं और समाज को मजबूती मिलती है। उसी प्रेरणा पर हम लोगों ने वो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम अयोध्या में है और उसके ही प्रांगण में समीपवर्ती जनपद गोंडा में भी हम लोग इस दीपोत्सव को मना रहे हैं और हमारे सुदूर अंचल में वनटांगिया अंचल में मना रहे हैं। तो इस दीपक को हम भगवान राम के नाम ही रखेंगे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है उसको आज हम लोग गोंडा